टॉपिक का नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। ये नई जनरेशन का टैक्स है भाई, तो आपको तो सीखना ही चाहिए। हुआ यूं कि देखो भैया, इंडिया में ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट का जो प्रचलन है, ये इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा हो गया। इन 20 सालों में इंडिया ने इंटरनेट को इतना ज़्यादा यूज किया है कि पूरी वर्ल्ड की आंखें हैं इंडिया की तरफ। एक तो ह्यूज पॉपुलेशन और सभी के सभी इंटरनेट यूज करने में एक्सपर्ट। ऐसे में फॉरेन की बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं। अच्छा, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को आज की डेट में सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है एडवर्टीजमेंट का। डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट अ पॉपुलर टर्म। तो जब डिजिटल मार्केटिंग इतना पॉपुलर टर्म हो गया कि सभी जन को यदि अपने प्रोडक्ट को इंडिया भर में मार्केट करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट मोड इज डिजिटल मार्केटिंग। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हैं ना, ये ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज खोल के बैठे हैं। गूगल, फेसबुक, ये सब फॉरेन कंट्रीज। इनकी इंडिया में ऑफिसेज तो है, लेकिन इनका इंडिया में कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बोल के नहीं है। ऐसे में ये इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, गूगल, फेसबुक में इतना ह्यूज एडवर्टीजमेंट होता है, बच्चे बच्चे छोटी छोटी फर्म इसमें एडवर्टीजमेंट करती है, और ये इंडिया में टैक्स ही नहीं देंगे। इसे पकड़ना जरूरी था। तो 2016 में वी प्राउडली से कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इस डिजिटल मार्केटिंग पे टैक्स लगाया। अमेरिका तिलमिला गया ये बोल के कि भाई आप ये कैसे लगा सकते हो, परंतु इंडिया वाले कहाँ सुनते हैं, वो लगा दिए। और इंडिया के देखा देखी वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज ने इस डिजिटल मार्केटिंग पे टैक्स लगा दिया। 2016 में इंडिया के फाइनेंस एक्ट में इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन इंसर्ट हुआ। उसके बाद 2020 यानी बहुत ही रिसेंटली इसमें एक्सटेंशन भी हो गया। 2016 में जो इंडिया में टैक्स आया था, दैट वाज गूगल टैक्स, मतलब बहुत पॉपुलरली उसको बोलते हैं गूगल टैक्स। है तो नाम इक्वलाइजेशन लेवी, लेकिन गूगल जैसी कंपनीज पाया, इसलिए पॉपुलरली नोन एज गूगल टैक्स। आप इसे फेसबुक टैक्स बोलिए, कौन मना करता है। प्रोविजन ये आया कि यदि सर्विस प्रोवाइडर नॉन रेसिडेंट है और जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ऐसे बंदे यदि सर्विस रेसिपिएंट को सर्विस देंगे, ये इंडियन हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, सर्विस रेसिपिएंट को सर्विस देंगे, तो इनके पेमेंट पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। यानी सर्विस रेसिपिएंट जब इन्हें पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट में 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट के पेमेंट करेगा। तो ये बहुत हद तक TDS जैसा हो गया कि जब आपने हमसे एडवर्टीजमेंट करवाया तो हमने आपको पे बिल छोड़ा, सपोज 10 लाख का, तो जब सर्विस रेसिपिएंट इन्हें 10 लाख का पेमेंट करेगा तो 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटेगा। 10 लाख में से 6% इक्वलाइजेशन लेवी कटा और 9,40,000 ये इन्हें पेमेंट करेंगे और 60,000 गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाएगा। 60,000 गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर। बस इसमें एक रिलैक्सेशन कर दी गई कि यदि ये एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल में मिला के 1 लाख रुपए तक की है तो इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन पूरे साल मिला के यदि ये एडवर्टीजमेंट 1 लाख से ऊपर का है तो फिर पूरे पेमेंट पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट के इन्हें पेमेंट करना है। दूसरी बात, यदि ये 6% काटना भूल जाए तो हम इन्हें नहीं पकड़ेंगे, हम इन्हीं को बोलेंगे भाई साहब काटना भूल गए तो कोई बात नहीं, अपनी जेब से दीजिए। ये तो ठहरा फॉरेन में, इसको ऊपर हमारा जुरिडिक्शन कहाँ है।
तो हम तो इन्हीं को बोलेंगे भैया 6% काटना था, क्यों भूल गए, चलिए ये 6% अब आप जमा करिए अपनी जेब से। ये 6% टैक्स इन्हें मंथली ये 6% टैक्स इन्हें मंथली विद इन 7 डेज जमा करना है। यानी अप्रैल का इक्वलाइजेशन लेवी 7 मई को, मई का इक्वलाइजेशन लेवी 7 जून को, एंड सो ऑन जमा करना है। यहाँ तक लिया। यदि ये इक्वलाइजेशन लेवी सर्विस रेसिपिएंट टाइमली जमा नहीं करता है तो उसको 1% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट भी लगेगा। इसके अलावा इस भाई साहब को रिटर्न भी भरना पड़ेगा। क्या? रिटर्न भी भरना पड़ेगा। अगले महीने की 7 तारीख तक पेमेंट करो और साल में 1 रिटर्न भरिए टिल 30th जून ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दैट इज द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड ऑन सर्विस रेसिपिएंट। यानी सारा जो लोड है, फॉर्मेलिटीज का लोड, वो सारा इनके ऊपर है, बस फाइनेंस का लोड इनके ऊपर है। टैक्स इन्हें काटना है, टैक्स इन्हें जमा करना है, टैक्स का रिटर्न इन्हें भरना है, जमा नहीं किए तो इंटरेस्ट इनको देना है, और रिटर्न लेट हुआ तो फाइन भी इनको देनी है। सारा लोड इनको ऊपर है। ये था 2016 का प्रोविजन। फिर आया 2020। इसमें तो मोदी सरकार ने हद कर दी। गूगल, फेसबुक तो ऑलरेडी नाराज थे, इन्होंने अमेजॉन को भी पकड़ लिया। यानी ये टैक्स आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स, नाम वही है, इक्वलाइजेशन लेवी। अब यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से अपना गुड्स या सर्विस सेल करवाते हो तो रेसिपिएंट यानी जो सप्लायर है, यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से अपना गुड्स या सर्विस सेल करवाते हो तो जो सप्लायर है, यदि वो रेसिडेंट है तो उसे इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा, या फिर वो कोई नॉन रेसिडेंट है तो इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज उसे टैक्स देना पड़ेगा, और या फिर वो कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है तो उसे भी इक्वलाइजेशन लेवी का टैक्स देना पड़ेगा। बस इसमें टैक्स की रेट 2% हो जाएगी, और इसमें ये 2% इन्हें क्वार्टरली जमा करना है। अप्रैल मई जून का 7 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर का 7 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 7 जनवरी को, और जनवरी फरवरी मार्च का 31 मार्च को इनको जमा करना है। साल में एक रिटर्न भरना है और वो रिटर्न जाएगा 30 जून को। रिटर्न भरना है और रिटर्न जाएगा 30 जून को। इन दोनों में एक बात कॉमन है कि जो प्लेटफॉर्म है that must be owned by non-resident and they are not having permanent establishment in India. Non-resident and not having permanent establishment in India. यानी यदि आप अमेजॉन से ये सर्विस लेते हो, सपोज उनका कोई इंडिया में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ये 2% TDS, ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। लेकिन यदि आप ये सर्विस फ्लिपकार्ट से लेते हो तो सिंस फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है तो इसके ऊपर ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। बात और नोटेबल है कि यदि एडवर्टीजमेंट वाला इक्वलाइजेशन लेवी है और यदि सर्विस रेसिपिएंट साल में 1 लाख रुपए की ही सर्विस लेता है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। 1 लाख से ऊपर लेगा तो टोटल पे लगेगी। ये बात मैंने यहाँ बताई। यहाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ ये बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, यदि इसका साल भर का टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ तक ही है, अप टू 2 करोड़, तो फिर इसको ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। यदि इसका साल का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तभी इक्वलाइजेशन लेवी 2% का प्रोविजन अप्लाई होगा। आई होप ये शॉर्ट वीडियो में आपको इक्वलाइजेशन लेवी समझ में आया। बात की डिटेल मैट में दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ना। थैंक यू, बाय बाय।